7 crystal system and its 14 Brevis lattice. Hello students, so in today's lecture we will discuss about the 14 Brevis lattice and the calculation of number of atoms in a unit cell of a cubic crystal system. Okay, so आज के लेक्चर में हम ये चीजें देखेंगे. So in previous lecture हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हम देख चुके हैं. अगर आपको नहीं देखा है अपने वो ट्रिक्स तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं. मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं उन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के टोटल 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं. तो 14 ब्रेविस लैटिस आपके सामने, जैसे कि क्यूबिक सिस्टम होता है, तो क्यूबिक सिस्टम में जो हमारे 3 ब्रेविस इसके मतलब आप कह सकते हो 3 ब्रेविस लैटिस इसके आते हैं. मतलब टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम के 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं. उसमें से क्यूबिक सिस्टम जो होता है, उस क्यूबिक सिस्टम के 3 होते हैं. एक है आपका ये जिसमें ये सारी जो एजेस हैं वो सब आपस में इक्वल हैं. ये ए सब दिखा रहे हैं, ये सारी एजेस आपस में इक्वल है, तो इसको कहा जाता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, एससीसी. ठीक हो गया. यहाँ आपको कॉर्नर के साथ साथ एक पार्टिकल बॉडी के अंदर दिख रहा है, इसे कहते हैं बीसीसी. और यहाँ पे कॉर्नर के साथ साथ फेस में भी पार्टिकल है, टोटल 6 फेस होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एफसीसी. ठीक हो गया ना. अनदर वन इज टेट्रागोनल सिस्टम. तो टेट्रागोनल सिस्टम में ये वाला जो सिस्टम है इसको सिंपल कहा जाता है. सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हो गया. टेट्रागोनल का सिंपल सिर्फ कॉर्नर पार्टिकल है, जबकि ये वाला बीसीसी होता है. एज लेंथ अलग होती है इसमें, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ए सी बी यहाँ पर अलग अलग है इस तरह से. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी 7 क्रिस्टल सिस्टम में देख लिया था. यहाँ पे हम सिर्फ ब्रेविस लैटिस देख रहे हैं. उसके बाद आता है ऑर्थोरोम्बिक. तो ऑर्थोरोम्बिक में टोटल 4 इसके ब्रेविस लैटिस होते हैं. एक सिंपल क्यूब हो गया. सिंपल के बाद एक इसका आता है फेस सेंटर्ड, एफसीसी. एक इसमें आता है बॉडी सेंटर्ड, बीसीसी. और एक इसमें ये जो आपको दिख रहा है एंड सेंटर्ड, दो अपोजिट एंड में पार्टिकल होता है, तो इसको एंड सेंटर्ड कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड. इसके बाद हेक्सागोनल आ गया. हेक्सागोनल सिंपल होता है, यू नो दैट कि इसमें बस गामा आपका अल्फा और बीटा, गामा अल्फा गामा बराबर बीटा 90 के इक्वल नहीं होता है. ठीक है, ये है सॉरी, गामा 120 के इक्वल होता है, अल्फा और बीटा आपस में बराबर होते हैं. उसके बाद आता है ट्राइगोनल सिस्टम. तो ट्राइगोनल सिस्टम की का भी सिर्फ एक ही ब्रेविस लैटिस होता है, आपको दिखाई दे रहा है, इसमें गामा 120 होता है. उसके बाद है मोनोक्लिनिक. ये मोनोक्लिनिक सिस्टम के 2 पार्ट हैं. मोनोक्लिनिक में एक सिंपल होता है, मोनोक्लिनिक में, और दूसरा वाला इसमें क्या होता है, एंड सेंटर्ड होता है. ये वाला एंड सेंटर्ड का मतलब होता है दो अपोजिट फेस में 2 पार्टिकल होंगे, एक ऊपर एक बॉटम में एक टॉप में, या फिर एक लेफ्ट में एक राइट में, इस तरह से. ठीक है, और लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ट्राइक्लिनिक सिस्टम. तो इसमें सिर्फ एक ही होता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. तो दीज आर 14 ब्रेविस लैटिस. दीज आर 14 ब्रेविस लैटिस ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम. ये 7 क्रिस्टल सिस्टम के टोटल 14 ब्रेविस लैटिस है. आई होप सो आपको समझ में आया. अब हम आगे देखते हैं कैलकुलेशन. हमको कैलकुलेशन करना है पार्टिकल्स का. सबसे पहले अगर हम कैलकुलेशन करें, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है. ठीक है, हमें कैलकुलेशन करनी है. लेट्स से सबसे पहले हमको कैलकुलेशन करना है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, एससीसी में निकालना है. तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर वो पार्टिकल वो होता है, वो क्यूब होता है जिसमें पार्टिकल जो होते हैं ओनली प्रेजेंट, पार्टिकल ओनली प्रेजेंट पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, एट कॉर्नर्स ओनली, एट कॉर्नर्स ओनली, पार्टिकल ओनली प्रेजेंट. यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली. सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं. तो अगर आप क्यूब, कोई भी क्यूब देखोगे, अभी जो हमने क्यूब देखे यहाँ पर, तो एक सिंपल क्यूब में टोटल कितने पार्टिकल हैं, 8. 4 इस ऊपर देख सकते हैं, 4 आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं. टोटल 8 पार्टिकल्स होते हैं और हर एक की 1/8 की शेयरिंग होती है. अब ये क्या मतलब है, ये तो हमने देख लिया कि एक क्यूब के अंदर, जैसे कि मैं सिंपल क्यूब के अंदर अगर टोटल पार्टिकल निकाल रहा हूँ, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल को z से दिखाया जाता है. टोटल हमको समझ में आ गया कि 8 पार्टिकल है और हर एक पार्टिकल की 1/8 की शेयरिंग है. अब 1/8 की शेयरिंग कैसे है देखना. जैसे कि एक पार्टिकल आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, हमने एक स्पेस लेटिस बनाया हुआ है, तो आपको एक रेड वाला यूनिट सेल दिखाई दे रहा होगा, एक, फिर एक इसके पीछे 2, 3, 4 यूनिट सेल ऊपर है, ऐसे ही 4 यूनिट सेल नीचे होंगे. तो ये एक पार्टिकल कितनी जगह में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 8 क्यूब के अंदर है ना, 8 क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो हम कह सकते हैं एक पार्टिकल 8 में शेयरिंग करता है. तो 8 इंटू 1/8 टोटल कितना आएगा, 1, क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा. तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. होप्स आपको समझ में आया होगा.
सेकंड वाला है एफसीसी। अब अगर एफसीसी में देखें तो देखो, एफसीसी जब आप देखोगे तो एफसीसी में पार्टिकल्स जो होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूब हम देखते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूब देखो, कॉर्नर में पार्टिकल रहते हैं, ठीक हो गया। कॉर्नर में अगर पार्टिकल रहते हैं तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया कि कॉर्नर में 8 पार्टिकल होते हैं, हर एक की 1/8 की शेयरिंग होती है। प्लस यहाँ पर तो फेस में भी पार्टिकल है, टोटल फेस कितने होते हैं, टोटल 6 फेजेस होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और क्या होगा, फ्रंट और बैक, है ना। टोटल 6 फेज होते हैं और हर एक की 1/2 की शेयरिंग होती है। देखो यहाँ पे आपको एक फेज दिखाई दे रहा है, जब हम इसके पास एक दूसरा वाला क्यूब लेके आएंगे तो उसका फेज इस वाले फेज से मिलेगा ना। तो मतलब एक बार में अगर हम बात करें तो एक क्यूब के कितने फेज यूज होते हैं, 2। एक तो वो खुद के अंदर हो गया, अब ये जब दूसरे वाले से टकराएगा तो इसका फेज उससे भी तो मतलब कांटेक्ट में आएगा ना, तो एक फेज 2 जगह शेयरिंग करते हैं, तो हम कह सकते हैं जो फेज की शेयरिंग है वो 1/2 की होती है। इसे आप सॉल्व करोगे अगर, तो ये 1 + 3 = 4 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एफसीसी के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। एफसीसी के लिए z की वैल्यू 4 होती है। और लास्ट हम देखते हैं अगर बॉडी सेंटर का कैलकुलेशन, तो बॉडी सेंटर्ड के केस में अगर आप देखोगे तो बॉडी सेंटर्ड में देखो क्या होगा। जब हम बॉडी सेंटर्ड देखते हैं तो बॉडी सेंटर्ड के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी में भी आ जाता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन किसी के साथ नहीं, सिर्फ वो उसके अंदर है। तो बॉडी सेंटर्ड के केस में कॉर्नर का 8 पार्टिकल, हर एक की 1/8 की शेयरिंग, प्लस एक पार्टिकल है बॉडी के अंदर भी है, ठीक हो गया। सो कैलकुलेट अगर करेंगे तो 1 + 1 = 2। सो वी कैन से इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड द नंबर ऑफ पार्टिकल कंट्रीब्यूशन इज, द नंबर ऑफ पार्टिकल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ से आपको कंट्रीब्यूशन समझ में आया होगा पार्टिकल्स का कि किस तरह से कैलकुलेशन ऑफ पार्टिकल्स हम निकालते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि 2 तरीके के हमारे यूनिट सेल होते हैं, होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। ये चीज भी आप याद रखना, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो सेल होते हैं जिनमें पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। तो ऐसा कोई भी क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसमें पार्टिकल ओनली कॉर्नर पे होंगे वो प्रिमिटिव, और जिसमें कॉर्नर के साथ साथ फेस में उसके बॉडी के अंदर कहीं भी आ जाए तो फिर वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाता है। तो फिर वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाता है। सो आई होप को आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट, आई विल श्योरली सॉल्व योर डाउट। ठीक है, चलिए टेक केयर, गुड बाय।